दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ कलायत पहुंचे थे। इस वक्त हम गांव बालू में हैं। कुछ महिलाएं हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है जी? बाला। अरविंद केजरीवाल यहाँ पहुंचे थे, किस तरह देखते हो? कितनी मजबूत है यहाँ पर आम आदमी पार्टी? पक्की 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 केजरीवाल जीतेगा। क्या कहना चाहेंगे उनकी 5 गारंटियों के बारे में? मैं जमा गारंटी दे सारे बच्चों की सारी समस्या मिटा दिया को नहीं पर्चे पर्चे दे बेटी पर किसके? कीमती पहले देना तो इतने इतने कागज दे घर। तो यहाँ अनुराग ढांडा जो कैंडिडेट है कैसा है? जमा अच्छा बढ़िया है। हाँ जी, करके दिखाओगा अनुराग ढांडा जी, चमत्कार करके दिखाओगा। क्या कहना है जी? अनुराग ढांडा यहाँ के कैंडिडेट हैं, क्या कहना आम आदमी पार्टी के बारे में? ढांडा ने बढ़ावा गया मैं तो। हाँ जमा अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे, कितना असर पड़ेगा? सर जमा बढ़िया। क्या नाम है जी? कमलेश। अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुंचे थे, तो क्या कहते हैं अनुराग ढांडा कितने मजबूत कैंडिडेट? बहुत अच्छे है, जीतेगा। सब देश गल्ला है, कोई दिक्कत नहीं किसी चीज की भी। तो जिस तरह से पंजाब में सरकार बनाई थी, दिल्ली में सरकार थी, वहां पर जो लोगों के लिए सुविधाएं दी है, उनको कैसे देख? हाँ, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया जी। यहाँ भी आए देखना चाहवा। हाँ, और ये जोर लगा के बनाएंगे। जिस तरह से वहां पर हॉस्पिटल बनाए हैं, स्कूल बनाए हाँ हाँ, क्या कहना है उनके? चाहवा। हाँ, यो चाहवा सब कुछ। हाँ, सब साथ में। हाँ जी। कलायत एरिया की अगर बात करूं, यहाँ पर बच्चे बेरोजगारी के आलम में विदेशों में जा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना? उसके बारे में ये कहना चाहो, ये रहे हमारे बच्चे कहीं नहीं जावे। हाँ, ये रोजगार मिले, अच्छे काम करे, हम जिताएंगे। किलायत में बननी चाहिए, सारे स्कूल का सबकी में किलायत में बनना चाहिए। जो जिस तरह भी गुड़गांव में हमारे बच्चे बड़े गुड़गांव में उनमें जानी चाहिए। तो जो अनुराग ढांडा है वो कितने मजबूत कैंडिडेट? उस पर का तो हम कह नहीं सकते। हमारा लड़का है, हम खुद हमारा लड़का अगला 2 लाख की नौकरी छोड़ के अगला सेवा करने खातर रह रहा है। हाँ। तो आज अरविंद केजरीवाल आए थे, कितना असर पड़ेगा? बहुत घना। हम तो साल ओढ़ बैठे हैं जी, धरना पर केजरीवाल वर्गा तो नाम काम कोई कर सकता ना करा दुनिया में। क्या कहना है जी? हमारे बच्चे हाथ तर फिरन लग रहे हैं भाई, हमारे बच्चा ना नौकरी दिवाओ। हाँ। जिस तरह कलायत एरिया का गांव मटोर है, मटोर के 6 बालक विदेश गए थे, क्या कहना है? अब यहाँ रोज दूसरे देशों में तो हम मरन लग रहे हैं, हमारे क्या जिंदगी रह जाएगी माँ बापा की? हाँ, इतने इतने हम बिल भरन लग रहे, सारा लग रहे करना। तो जो 5 गारंटियां दी है पूरी होंगी? हमारी गारंटी पूरी होगी हमारी। क्या कहना है जी? जो 5 गारंटियां अरविंद केजरीवाल ने दी है वो कितना मानते हो कि पूरी होंगी? बहुत मानता, हमारा बेटा है, मैं समझ कर चल, हमारा बेटा है, बहुत बढ़िया काम करेगा हमारा अनुराग ढांडा। हाँ, बहुत बढ़िया बेटा मेरा। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है जी? प्रियंका शर्मा। जिस तरह से आज अरविंद केजरीवाल जी आए थे, तो कितना असर अनुराग ढांडा के वोट बैंक पर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा सर। पार्टी के मुख्य नेतृत्व ने खुद आकर लोगों से अपील की है, उसका बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं केजरीवाल जी ने जो कहा है उसको जमीनी हकीकत बनाया है, लोगों को वो सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, तो पूरा यकीन है हमें कि बहुत प्रभाव पड़ेगा। दिल्ली और पंजाब में इनका शासन है, तो वहां का हरियाणा के इलेक्शन में कितना असर देखने को मिलेगा? पूरा असर देखने को मिलेगा सर, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया है, यूथ सब जानता है कि हरियाणा में क्या है और दिल्ली और पंजाब में क्या हो रहा है, और जब लोग अवेयर होते हैं तो वो एक बहुत ही सही और अच्छे ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं, और हरियाणा भी नया ऑप्शन ढूंढ रहा है और उन लोगों को वो बेहतर ऑप्शन मिल रहा है। अनुराग ढांडा कैसे कैंडिडेट? बहुत शानदार, बहुत उम्दा और बहुत ही मेहनती कैंडिडेट। क्योंकि लड़ाई उन मजबूत घरानों से है, भाजपा से कहें, कांग्रेस से कहें, या फिर इनेलो के जो है रामपाल माजरा से। जी सर, जैसा कि अभी केडी जी ने भी बोला था कि भगत सिंह अकेले थे और अंग्रेजों की सरकार तो इतनी मजबूत थी, लेकिन अकेले ने उन लोगों के ना शासन को हिला दिया था। तो अनुराग ढांडा जी अकेले होने से नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि पूरी कलायत उनके साथ है, उनके छोटे से बड़े भाई बुजुर्ग, ताऊ चाचा सब उनके साथ हैं, तो वो अकेले बिल्कुल नहीं है, वो पूरे आम आदमी पार्टी का नेतृत्व लेकर इन राज परिवारों के खिलाफ खड़े। जो 5 गारंटी दिए हैं अरविंद केजरीवाल ने, तो उनको कैसे देखते? हरियाणा के लिए एक बहुत बेहतर ऑप्शन के तौर पर देखते हैं, उससे हरियाणा का विकास होगा, लोगों में बहुत बदलाव आएगा, हमारी शिक्षा बढ़ेगी, स्वास्थ्य सुधरेगा, हरियाणा तरक्की करेगा। ये बेसिक नीड्स हैं। जी बिल्कुल बेसिक नीड्स हैं। क्या नाम है जी? शमशेर सिंह बाड़ू। क्या कहना है, अनुराग ढांडा कितने मजबूत हैं? बहुत मजबूत है जी, बढ़िया आदमी है जी।
अपनी सर्विस छोड़ के राज से मतलब सेवा में लगे हुए हैं, पब्लिक की सेवा में। कौन कहता है हमें नौकरी की, तो हमें पब्लिक की सेवा करनी है जी। तो एक नंबर के आदमी है जी। आज अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे, 5 गारंटियां उन्होंने बताई है। कितना उन गारंटियों को लोग कैसे देखते हैं? ऐसा है जी, पहले भी इन्होंने गारंटी दिल्ली में दे रखी। मैं भी 10 साल सन 85 से लेकर 95 तक वहीं रहा था दिल्ली में, जहांगीरपुरी के अंदर है। तो वहाँ इतना सुधार नहीं था जितना सुधार अब है। कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ। क्या क्या नाम है जी? परवीन। अरविंद केजरीवाल जी आए थे, 5 गारंटियां गिना कर गए, कैसे देखते हैं उनको? देखो, उन्होंने पहले भी गारंटियां जो दी थी, दिल्ली में भरोसा किया लोगों ने, उन्होंने बोला कि मैं करूंगा। उन्होंने सिर्फ एक वादा किया था, उस वादा का विश्वास किया लोगों ने, वहां सीट दी और सीट देने के बाद उन्होंने अपनी गारंटी पूरी की। फिर उन्होंने यही वादा पंजाब में किया, तो पंजाब में भी उन्होंने अपना वादा निभाया। आज वो 5 गारंटी कलायत के लिए, हरियाणा के लिए दे के गए हैं। तो जो वो गारंटी देते हैं वो गारंटी को पूरा करते हैं और वो पूरी गारंटी होंगी। यहाँ 5 गारंटियां दे के वोट करोगे या फिर दिल्ली और पंजाब के शासन को देख? दिल्ली पंजाब के कामों को देखने के बाद हमें ये पता लग गया है कि भाई जो काम दिल्ली और पंजाब में हो सकते हैं, तो अगर सरकार की नीयत ठीक हो तो वो काम हरियाणा में भी हो सकते हैं। यहाँ बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, यहाँ पे रोजगार दिया जा सकता है। कलायत में कोई फैक्ट्री, कोई कंपनी कुछ नहीं है, एक छोटा सा मोमबत्ती उद्योग तक भी नहीं लगा आज तक। इतनी सरकारें आगे चली गई, इतने बड़े बड़े नेता आके चले गए। बड़े बड़े नेता बड़े बड़े प्रोजेक्टों में वो सिर्फ बाहर ले जाते हैं, यहाँ आम आदमी के लिए कोई सुविधा नहीं है। अभी यहाँ कोई आदमी खड़ा है, किसी की भी कोई दुर्घटना हो जाए, कोई बीमार हो जाए, मेरे साथ ही हो जाए, तो यहाँ किस अस्पताल में लिया जाएगा? कलायत के किसी भी अस्पताल में नहीं ले जा सकते उसको। उसको कैथल ले जाएंगे, कैथल वाले उसको पीजीआई भेज देंगे। तो यहाँ इलाज की भी कोई सुविधा नहीं है। तो इन चीजों में जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सारी दी गई है यहाँ पे। अनुराग ढांडा जी एक बात कहते हैं, मेरे सामने 3 राज परिवार है, उसमें कमलेश ढांडा हो भाजपा की, या फिर इनेलो के रामपाल माजरा हो, या फिर कांग्रेस के जयप्रकाश के लड़के विकास सारण हो, तो कितना मजबूत उनके सामने अनुराग ढांडा को मानते हो? देखिए जी, राज परिवार है, राज परिवारों के साथ टक्कर संघर्ष करने वाला आदमी ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे कलायत में बहुत काम करना है। बहुत विधानसभा में मजबूती से आवाज उठानी पड़ेगी। मजबूती से आवाज उठाने के लिए नेता भी दमदार चाहिए। अब जितने भी पुराने नेता, उनमें देखिए कमलेश डांडा जी ने कभी विधानसभा में नाम ही नहीं लिया कलायत का। उसके बाद कौन है? विकास सारण। विकास सारण जो है वो एक नेता का बेटा है। नेता का बेटा है, जनता का बेटा नहीं है। जिस दिन वो जनता का बेटा बन जाएगा तब वो लोगों की आवाज उठा सकता है। उसने भी संघर्ष ही नहीं किया, उसने तो देखा इन लोगों की आवाज उठाने के लिए धरने पे भी बैठना पड़ता है, लठ भी खाने पड़ते हैं, सारा संघर्ष करना पड़ता है। उसने तो कुछ अभी तक सीखा ही नहीं है चीजें। परिवारवाद के बारे में क्या कहोगे? क्योंकि जयप्रकाश का लड़का को विरासत में यहाँ पर राजनीति मिली है, टिकट मिली है। वैसे ही कैथल में अगर बात करें, रणदीप सिंह सुरजेवाला है, उनके बेटे को विरासत में वही राजनीति मिली है, टिकट मिली है। देखिए, जो टिकट है या जो पार्टियां हैं वो संविधानिक है। अब संविधान से चल रहा है देश हमारा। अब वो राजा वाला सिस्टम बंद हो गया। ये कोई नंबरदारी थोड़ी है कि भी बाप था आगे बेटा होगा। राजा में होता था ऐसा कि पहले बेटा, बाप राजा है, फिर उसको राजकुमार को बना दो राजा। तो ये जो सारी व्यवस्था है राजा वाली जो व्यवस्था, उसको छोड़ के देश में जो जनता के लिए काम करेगा, जो जनता की आवाज उठाएगा, ऐसा संघर्षशील, ऐसा पढ़ा लिखा और ईमानदार नेता जो लोगों के बीच में रहे, जो लोगों के बीच में रहे, लोगों की मूलभूत सुविधाओं की, उनकी दिक्कतों की जिसको समझो, वो नेता ही काम कर पाएगा। बिल्कुल। कुछ और लोग भी हैं। क्या नाम भाई साहब? नवीन है जी। क्या कहना है, आज अरविंद केजरीवाल जी आए थे, अनुराग ढांडा कितने मजबूत? अनुराग डांडा आज के टाइम पे बहुत मजबूत हैं और इससे भी ज़्यादा मजबूत बनाएंगे, क्योंकि एक अच्छे इंसान है, ना कोई जात पात का भेदभाव करते हैं, सिर्फ ये जनता के हित के बारे में सोचते हैं। एक तरफ 3 राज परिवार हैं, भाजपा की कमलेश ढांडा हो, या फिर बात करें विकास सारण हो, या फिर बात करें रामपाल माजरा की बात करें, लेकिन एक तरफ अनुराग ढांडा है जो एक पत्रकार थे। ये कैसे देखते हैं, भाई साहब, कितने मजबूती से वो खड़े रहेंगे? भाई साहब पता क्या बात है, इनको हम पिछले कई वर्षों से देखते आ रहे हैं। इन्होंने कुछ अपना राजनीति दिखा रखी है बस। अब जेपी ने अपना लड़का आगे कर दिया, ये तो अपना पूरा ये सोच रहे हैं कि हमारे घर से चलेगा सब कुछ। ऐसी बात नहीं है भाई साहब। अनुराग डांडा जी है जो, ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इनको हम आगे ले जाने की बहुत कोशिश करेंगे, पूरे का पूरा साथ देंगे भाई का। 5 गारंटियों को कैसे देखते हैं? 5 गारंटी इन्होंने जो दे रखी है ये इनको निभाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो ये गारंटी यहाँ पे दी है, इन्होंने पंजाब और दिल्ली के अंदर ये लागू कर रखी है। तो जो ये 5 गारंटियां है, सिर्फ इनको देख के नहीं, जो एग्जाम्पल है दिल्ली और पंजाब, उसको देख के। हाँ, नहीं गारंटी ये निभाएंगे, विश्वास विश्वास है। विश्वास है। तो अनुराग डांडा के बारे में क्या कहेंगे? कैसा व्यक्तित्व है, कितनी पकड़ कलायत में है? अनुराग डांडा बहुत अच्छा व्यक्ति है, दिल से ही बहुत साफ है और ना ही जात पात का भेदभाव करने वाला है।
और लोगों के बीच में रहने वाला व्यक्ति है। इनकी तरह नहीं है जो और राज घराने हैं, इनकी तरह नहीं है कि आगे किसी को और को लेके जाएगा। ये इस पूरी की पूरी जनता के हित के बारे में सोच रहा है, ये पूरे किलायत के विकास के बारे में सोच रहा है, ये अपने घर के विकास के बारे में नहीं सोच रहा है, ये पूरे किलायत हल्के के विकास के बारे में सोच रहा है। बिल्कुल। जैसा कि हमने लोगों से बातचीत की, अनुराग ढांडा यहाँ से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं। उनके समर्थन में रैली करने आज यहाँ पर अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री। तो उन्होंने यहाँ पर रैली की, लोगों से बातचीत की। लोगों का यही कहना है कि अनुराग ढांडा 3 राज परिवारों के सामने ऐसा कैंडिडेट है जो यहाँ पर 5 गारंटियों के साथ चुनाव लड़ रहा है। और जिस तरह से दिल्ली और पंजाब में उन्होंने करके दिखाया, हरियाणा में भी वही करने की बारी है। उसी विश्वास के साथ अनुराग ढांडा यहाँ कलायत के मैदान में डटे हुए हैं। कैथल से वीरेंद्र पुरी, हरियाणा तक।